नमरूद और इसकी कौम के पास कोई दलील बाकी नहीं थी। इनके पास सिर्फ वहशत और बर्बरियत का आखिरी हथियार था। इन्होंने मुतफ़क्का तौर पर फैसला किया कि इब्राहीम को जिंदा जला दिया जाए ताकि ये फितना हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए और इनके झूठे खुदाओं की इज्जत दोबारा बहाल हो सके। ये कहानी का क्लाइमेक्स था। नमरूद के हुक्म पर कई दिनों तक कई हज़ार लकड़ियाँ जमा की गईं। एक बहुत बड़े मैदान में लकड़ियों का एक पहाड़ खड़ा कर दिया गया और जब इसमें आग लगाई गई तो इसके शोले आसमान से बातें करने लगे। आग की तपश इतनी शदीद थी कि कोई इसके करीब नहीं जा सकता था। अब सवाल ये पैदा हुआ कि इब्राहीम को आग में कैसे डाला जाए। बाज़ रवायात में आता है कि शैतान ने इंसानी रूप में आकर इसे मंजनीक, एक किस्म की गोपन बनाने का मशवरा दिया। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस आग के खौफनाक समुंदर में फेंका जाने लगा तो फरिश्तों ने बारगाह इलाही में अर्ज़ की कि तेरे खलील को आग में डाला जा रहा है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर मेरा खलील तुमसे मदद मांगे तो ज़रूर करना, वरना ये मेरा और मेरे बंदे का मामला है। जब आपको मंजनीक में रखा गया तो आपकी ज़ुबान पर सिर्फ ये अल्फाज थे, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हमारे लिए अल्लाह ही काफ़ी है और वही बेहतरीन कारसाज है। फिर इन्हें आग में फेंक दिया गया, लेकिन जैसे ही वो आग के करीब पहुँचे अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया कि ए आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। वो आग जो हर चीज़ को जलाकर राख कर देती थी, वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए एक गुलजार में तब्दील हो गई।